झारखंड विधानसभा का ये मॉनसून सत्र चूंकि छोटा सा सत्र और कुछ कार्य दिवस होते हैं जिसे लेकर के भी पूरे राज्य आ नहीं पाती है, लेकिन ये सत्र कितना लाभकारी रहा, कितना जनता के हित में रहा। हमारे साथ बीजेपी से विधायक नीरा यादव जो शिक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं पूर्व में, क्या कहती है मैम, ये सत्र कितना जनता के हित में रहा? देखिए, हम लोगों को तो पहले ही पता था कि मानसून सत्र है, छोटा ज़रूर है लेकिन फिर भी ये सत्ता पक्ष चलने नहीं देने वाला है। हम लोग बहुत कोशिश किए सदन अच्छे से चले और उसको जो जनहित में हम लोग मुद्दे लेकर के आए हैं, राज्य हित में जो मुद्दे हैं उसको हम लोग यहाँ पर रख सके, लेकिन सरकार के तरफ से सहयोग नहीं मिल पाने के कारण हम लोगों को ऐसा मौका नहीं मिला और हमें लगता है कि लास्ट में केवल एक खाना पूर्ति हुआ और जिससे कि ये मानसून सत्र ऐसे ही चला गया। आप देखे होंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी डे था उसमें हम लोगों ने बस 2 डिमांड किया था और जो जेन्युइन मुद्दे थे, एक तो सूर्या हंसा जी का जो फर्जी एनकाउंटर हुआ था उस पे सीबीआई जांच का, तो सरकार को केवल अनुशंसा करना था और कुछ भी नहीं करना था। रिम्स 2 बोल करके जो रैयत लोगों का जो खेतीहर जमीन को हड़पने का काम हो रहा है, तो रिम्स 2 का हम सभी लोग स्वागत करते हैं ताकि अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, लेकिन किसी खेतीहर लोगों के खेतों को अगर आप अधिग्रहण करते तो ये बहुत गलत है, तो जिसका हम लोगों ने विरोध किया था और उसके लिए हम लोगों ने कहा था कि इसको कोई बंजर या कहीं पर दूसरे जगह में आप जमीन देख सकते हैं, परती जमीन को आप देख सकते हैं। आज देखिए, सत्ता पक्ष के ही माननीय वरिष्ठ विधायक माननीय मथुरा महतो जी ने क्वेश्चन उठाया कि रैयत अगर जमीन नहीं देना चाह रहा तो उस पर मारपीट हो गई, लेकिन माननीय मंत्री बस अनुसंधान करेंगे ये बात रटते रहे। तो सत्ता पक्ष भी इस बात को उठा रहा है, वो लोग भी काफी मतलब इससे गुजर रहे हैं, लेकिन वो सत्ता में होने के कारण कुछ नहीं कह पा रहे। पूरे बातों को अगर देखा जाए तो सच्चाई यही है कि ये सरकार मनमानी से चल रही है। आज सत्ता पक्ष के भी जो माननीय विधायकगण हैं वो भी सरकार के कार्यों से संतुष्ट नहीं है, ऐसा आप लोग भी देखे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिनके पास सरकार है, जो खुद सरकार है, माननीय मंत्रीगण आ जाते हैं बेल में। आज तक हम लोगों ने ये नहीं देखा था। अगर माननीय विधायकगण आते हैं तब तक तो चलता है, लेकिन माननीय मंत्रीगण आ जाते हैं बेल में तो हम लोग किससे जवाब दें? तो ये देखिए, ना तो संसदीय परंपरा को कायम रख पा रहे हैं। फिर आप विश्वविद्यालय विधेयक को देखे होंगे कि जो महामहिम राज्यपाल जी का जो अधिकार, उनका जो क्षेत्र, उस पे ये संवैधानिक पद पे ये हमला करते हैं, कभी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। मतलब हर एक तरह से आज एक गौ चराने वाली जो माता है वो किस तरह से कान की बाली बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके की होंगी, वो फ्री हो करके, एकदम फ्री हो करके खेतों में अपने घर के आगे जा करके वो गौ चरा रही है, उनके कान की बाली को छीन लिया जाता है। रोते रोते वो बोल नहीं पा रही हैं। मंदिर से कोई बच्चे, कोई बहन, कोई माता जाती है, गुजरती है, उसका चैन छीन लिया जाता है। कहाँ पर हत्या, कहाँ पर दुष्कर्म, कहाँ पर अपहरण। तो इतना लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, लेकिन ये सरकार जरा सा भी ध्यान नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं आज ये सरकार का जो बिल्कुल केवल कुर्सी बचाने का है वो दिखता है और हमें लगता है कि आम जनता काफ़ी हताश हो गई है, निराश हो गई है और जनता को लग रहा है कि हम लोग बहुत गलत किए, क्योंकि झूठी वादे करना इनका काम है। आज हर लोगों को स्थायी करना, सभी लोगों को हम अधिकार देंगे। आज आप देख लीजिए किसको अधिकार मिल रहा है। आज आप देखे होंगे कि जो लोगों को आउटसोर्सिंग में भी मिल रहा है, जो ब्लैक लिस्टेड हैं उनको आउटसोर्सिंग में जगह मिल रहा है, बाहर से आए लोगों को वहाँ पर लिया जा रहा है, स्थानीय लोगों से कोई मतलब नहीं। तो ना आप आदिवासी, ना मूलवासी, ना यहाँ के अगड़े पिछड़े, ना स्थानीय लोगों का ध्यान रख रहे, तो आखिर आप कर क्या रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये अंतिम सवाल है मैम कि जो बिहार में वोट अधिकार यात्रा SIR के खिलाफ में निकाला जा रहा है, उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। ये इनका अपना पर्सनल मुद्दा है और महागठबंधन ये ठगबंधन के हैं तो जाएंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात हमको बताइए कि जिन्होंने अभी पूरे भारतवर्ष को गुलाम रखने का काम किया, जो खंड खंड करने का काम किए, जो पूरी तरह से वोट चोरी कर करके आज सत्ता पाए, जो झूठ बोल बोल करके लोगों को दिग्भ्रमित करके आज
पद पे बैठे हुए हैं, आज वैसे लोग वोट अधिकार की बात करते हैं। वहाँ के लोगों के एक बुजुर्ग का, जो कोई पढ़ा लिखा नहीं, बिल्कुल गांव का सीधा साधा लोग से भी बात करेंगे, आम जनता से बात करेंगे, वो कितने खुश हैं कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण आज हम सुरक्षित हैं और अपना हक, अपना अधिकार कम से कम जाके मतदान कर पाते हैं। वरना पहले तो मतों का प्रयोग ही नहीं हो पाता था, उनका अधिकार ही छीन लिया जाता था, पूरे मतपेटी को ही हटा दिया जाता था, उनको पूरा कब्जा कर लिया जाता था। तो आज लोग खुश हैं। ये जितने भी अधिकार यात्रा निकाले, कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता जान चुकी है कि उनको एक अच्छा सा जो आगे बढ़ा सके, क्षेत्र का विकास कर सके, युवाओं के हक की लड़ाई लड़ सके, जो उनको उसका अधिकार दे सके, महिलाओं का सम्मान कर सके और हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य का जो सपना नहीं साकार कर सके, वैसे लोगों को चुनने के लिए बिहार के जो आम जनता, देवतुल्य जनता है, वो तैयार है। इसलिए इनके कितनों भी जाने से, कोई भी रैली ये निकाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ बात कर रही थी जो विधायक हैं बीजेपी से, नीरा यादव, और कई मुद्दों पर इन्होंने बातचीत की। अनुपूरक बजट से लेकर के, देखिए मानसून सत्र चल रहा था, सत्र से संबंधित विषयों के साथ साथ राज्य के जो ज्वलंत विषय हैं, जो ज्वलंत समस्याएं हैं, और जो SIR का मुद्दा है, जो बिहार में वोट अधिकार यात्रा, उस संदर्भ में भी इन्होंने अपनी बातें रखी हैं। कैमरामैन नोवल के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत राज्य। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।